उसने कहा मर जाओ और वो मर गई। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। आखिरी वीडियो में खुदकुशी के डरावने राज। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में समा ले। आयशा की आत्महत्या का हत्यारा कौन? मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। सुसाइड केस में कौन फंसेगा, कौन बचेगा? साबरमती सुसाइड का विलन। वो औरत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ था दर्द का समंदर और दूसरी तरफ थी साबरमती नदी की उफनती हुई लहरें। वो अपनी जिंदगी से हताश और निराश होकर एक ऐसे मुकाम तक आ पहुंची थी जहां सामने खड़ी थी मौत, और जिंदगी उसे आवाज पर आवाज दे रही थी, लेकिन उसने मौत को चुना और फिर उसने साबरमती नदी में लगा दी छलांग। सवाल यह है कि उस औरत ने मौत को गले क्यों लगाया? वो कौन है जिसने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया? वो कौन है जिसकी वजह से साबरमती नदी की लहरों में दफन हो गई एक हंसती खेलती जिंदगी? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए उस औरत का आखिरी वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान, और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है, और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। काफ़ी थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। ये आयशा का आखिरी वीडियो है, और मुझे इतनी जिंदगी बहुत सुकून वाली मिली। आखिरी वीडियो मतलब सुसाइड से पहले का आखिरी बयान। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। आखिरी बयान मतलब मौत को गले लगाने से ठीक पहले दर्द का आखिरी दस्तावेज। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली आयशा ने इस आखिरी वीडियो में वो सारे का सारा दर्द बयान कर डाला, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कई कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ। इस वीडियो को देखकर आप भी आयशा के दर्द को महसूस कर सकते। दर्द सिर्फ मरने का नहीं, बल्कि मौत से भी बदतर जिंदगी जीने का। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। आयशा की दर्द भरी कहानी सुनकर उसकी मायूसी और बेबसी के साथ आपका ऐसा रिश्ता कायम हो जाएगा कि उसकी डबडबाई आंखें आपकी आंखों को भी नम कर देंगी। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। आयशा की लड़खड़ाती आवाज सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। उसके दर्द को महसूस करके आप भी अंदर तक हिल जाएंगे। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में समा ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। आयशा के आखिरी बयान में सिर्फ उसकी तकलीफों का ही जिक्र नहीं है,
बल्कि इस वीडियो में आयशा ने अपने गुस्से और नफरत का भी खुलकर इजहार किया है। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि इंसानी रिश्तों पर से आयशा का पूरा भरोसा ही उठ चुका और था। मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके दिल के जज्बात जख्मी हो चुके थे, वो ये समझ लीजिए अंदर से टूट जिंदगी चुकी इतनी थी। होती है और मुझे इतनी जिंदगी बहुत सुकून वाली है। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। और शायद इसीलिए उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया था, वो भी कैमरे के सामने। प्यार करते हैं आरिफ से। मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, किसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। जब तक इस वीडियो की रिकॉर्डिंग चलती रही तब तक आयशा की सांसें चलती रहीं, उसका दिल धड़कता रहा, और जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद हुई उसकी सांसों पर भी हमेशा के लिए लग गया ब्रेक। आयशा महज 23 साल की थी। अभी तो उसके हंसने खेलने के दिन थे, अभी तो उसे अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने थे, कई सतरंगी ख्वाब बुनने थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी जिंदगी बेमायने लगने लगी? ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर डाली? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आयशा के आखिरी फोन कॉल की कहानी। आयशा ने सुसाइड से ठीक पहले अपने मम्मी पापा से आखिरी बार फोन पर बात की थी। उस वक्त आयशा साबरमती नदी के किनारे पर खड़ी थी। वो नदी में मौत की छलांग लगाने का फैसला भी कर चुकी थी, और जब उसने इस खौफनाक फैसले के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। आयशा के आखिरी फोन कॉल को सुनकर आप भी मम्मी पापा के उस डर को महसूस कर सकते हैं। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पापा, देख गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सवाल। आयशा ने कहा था, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पानी में कूदना है। जरा सोचिए, ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो दोनों फोन पर अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मम्मी पापा आयशा को समझा रहे थे कि वो नदी में कूदकर खुदकुशी ना करे, लेकिन आयशा तो उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे नहीं जीना हुआ, मैं बस थक गई हूँ। हाँ तो सब कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना है मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं बंदा करती हूँ। थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूं मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा मर जाओ, और वो मर गई। आखिरी वीडियो में खुदकुशी के डरावने राज। उसने कहा मर जाओ, और वो मर गई। आखिर वो कौन शख्स था जिसने आयशा से मरने की बात कही थी? वो कौन शख्स था जिसने आयशा से कहा था कि मरने से पहले वीडियो जरूर भेज देना? आखिर वो कौन शख्स था जो आयशा से आजादी पाना चाहता था? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, आरिफ खान।
आयशा का पति आरिफ खान। आयशा की खुदकुशी से आरिफ खान का क्या ताल्लुक है, अब आप ये भी जान लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। अहमदाबाद की रहने वाली आयशा की जुबान पर सुसाइड से पहले एक ही नाम था, आरिफ खान। आयशा का पति आरिफ खान राजस्थान के जालौन का रहने वाला है और पिछले कई महीनों से उनके रिश्ते में धुरियों की दरार आ गई थी। आयशा के परिवार वालों ने आरिफ के खिलाफ मारपीट और दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवा रखा था। दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर था और इसकी टीस आयशा के चेहरे पर, उसकी आवाज में साफ साफ नजर आ रही थी। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। कहा जा रहा है कि साबरमती नदी में कूदकर खुदकुशी करने से पहले आयशा ने ये आखिरी वीडियो भी अपने पति आरिफ खान के लिए ही रिकॉर्ड किया था। आरोप है कि आरिफ खान ने आयशा को कहा था कि मरना है तो मर जाओ, लेकिन मरने से पहले वीडियो जरूर भेज देना। इस बात का जिक्र खुद आयशा ने अपने वीडियो में किया था। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न लगे। ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ। इस वीडियो में आयशा ने बार बार अपने पति की बेरुखी का जिक्र किया, कभी नाम लेकर तो कभी नाम लिए बगैर। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। सुसाइड से पहले आयशा ने जब अपने मम्मी पापा से आखिरी बार फोन पर बात की, तब भी वो अपने पति आरिफ की नाराजगी के बारे में ही बात कर रही थी। पिता ने कहा था कि वो जालौन जाकर उसके पति को मना लेगा, लेकिन आयशा ने साफ साफ कह दिया कि अब उसका कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। आयशा रेडियो का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रेडियो की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आएगा बच गई बेटा तो दफन कर देना। तू अब नहीं पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पार्टी की कसम है। देख, अब तुम्हें आरिफ से जो बात करनी कर लो। मैंने कर मेरी ली, बात- जो मेरी जवाब बात दिए नहीं मानेगी मिल तू। गए। नहीं मेरी बात बाबा, नहीं मानेगी। अब मौत करीब। अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार। कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। आयशा को उसके मम्मी पापा ने समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मौत को गले लगाने से पहले आयशा वो तमाम शिकवे, गिले और शिकायतें बयान कर देना चाहती थी जो उसे अपने पति से मिले थे। आयशा को लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन का। है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो फिर भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ। केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी बाप में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर तू, मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। जो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा। अरे अब नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि आयशा ये ठान कर घर से निकली थी कि वो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। ये आखिरी वीडियो इशारा कर रहा है कि आयशा का पति आरिफ खान ही है उसकी सुसाइड का विलेन। आयशा की मौत के बाद आरिफ खान बेहद संगीन आरोपों से घिर गया है और अब उस पर कसने लगा है कानून का शिकंजा। आयशा की खुदकुशी के बाद से ही उसका पति आरिफ खान सवालों के घेरे में है। अहमदाबाद पुलिस ने आरिफ खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी की धारा 306 का मतलब होता है खुदकुशी के लिए उकसाना